क्या होता है जब एक गलत फैसला बस एक किसी की पूरी जिंदगी बल्कि उसकी किस्मत ही हमेशा हमेशा के लिए बदल देता है। आज हम दो ऐसी ही डरावनी कहानियों की गहराई में उतरने वाले हैं। तो चलिए इस अंधेरे सफर की शुरुआत करते हैं। सोचिए, कहानी की शुरुआत ही इस एक लाइन से होती है। ये कोई मामूली धमकी नहीं है, ये एक श्राप है। एक ऐसा श्राप जो पहले ही पल में बता देता है कि दांव पर क्या लगा है। यहीं से कहानी एक ऐसा भयानक अलौकिक मोड़ लेती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। तो आगे हम इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। एक गलती का नतीजा, श्राप और लालच के बीच की टक्कर, और कैसे अंधेरा बढ़ता जाता है। हम देखेंगे कि कैसे ये दो अलग अलग कहानियां असल में डर और लालच के एक ही धागे से बंधी हुई हैं। कहते हैं ना, हर डरावनी कहानी की जड़ में एक पल होता है, बस एक निर्णायक पल, एक गलती, एक फैसला, और बस सब कुछ बदल जाता है हमेशा के लिए। और फार्म हाउस में ये पल आता है आरव की जिंदगी में। सोचिए, नशे में धुत, गाड़ी से एक बूढ़े आदमी और उसके पोते को टक्कर मार दी, और फिर मदद करने के बजाय वो डर के मारे वहां से भाग निकला। बस एक पल की कायरता, एक ऐसा फैसला जो उसे जिंदगी भर और शायद उसके बाद भी सताने वाला था। अब आते हैं दूसरी कहानी पर, खूनी मिट्टी। यहाँ मामला थोड़ा अलग है। एक हताश जोड़ा है, राजन और मालती। उनका खेत पूरी तरह बंजर है, सिवाय एक छोटे से हिस्से के, और उसी उपजाऊ हिस्से में उन्हें क्या मिलता है? एक इंसानी कंकाल। और बस यहीं से उनके दिल में लालच का वो बीज पड़ता है जो एक खूनी खेल की शुरुआत करेगा। तो देखा, एक गलती हुई डर की वजह से और दूसरी ने जन्म लिया लालच से। अब सवाल ये है कि इन दो अलग अलग वजहों ने किस तरह की भयानक अलौकिक ताकतों को अपनी ओर खींचा। चलिए देखते हैं। यहाँ पर जो फर्क है ना, वो सच में बहुत गहरा है। आरव ने जो किया वो डर के मारे किया। एक तरह से उसने कुछ नहीं किया, वो बस भाग गया। ये एक पैसिव मिस्टेक थी। लेकिन मालती, उसने जो किया वो लालच में किया, जानबूझकर सोच समझकर की गई हत्या। ये एक एक्टिव सोची समझी बुराई थी। और यहीं से दोनों की कहानियों का रास्ता बिल्कुल अलग हो जाता है। तो आरव को सजा क्या मिली? एक क्लासिक रूह कंपा देने वाला श्राप। देखिए, ये कोई जिस्मानी सजा नहीं थी, नहीं, ये तो मानसिक तौर पर तोड़ने वाली सजा थी। उसे धीरे धीरे टुकड़ों में तोड़ा जाना था। कैसे? उसके अपनों को एक एक कर खोने के दर्द के जरिए। और दूसरी तरफ मालती की ये एक लाइन सुनिए, और इंसान गाड़ना होगा। उफ, ये लाइन उनके अंदर के लालच की गहराई दिखाती है। वो इस भयानक नतीजे पे पहुंच जाते हैं कि उनकी जमीन की खाद असल में इंसानी बलि है। ये लालच का एक ऐसा सौदा था जिसमें इंसानियत की कोई कीमत नहीं थी। तो अब सौदा तो हो चुका, एक ने डर से तो दूसरे ने लालच से। अब देखते हैं कि इन फैसलों की कीमत क्या थी और कैसे ये किरदार अंधेरे में और गहरे धंसते चले गए। आरव की सजा, वो उसे अंदर ही अंदर खा रही थी। हर रात वही बूढ़ा आदमी, वही उसका पोता, सपनों में, ख्यालों में, एक लगातार बना रहने वाला मनोवैज्ञानिक दबाव। और फिर ये अपराध बोध तब भयानक हकीकत बन गया जब श्राप ने अपना पहला शिकार चुना, उसके पिता। अचानक दिल का दौरा पड़ा और वो चले गए। सच ही है, डर से किया गया गुनाह इंसान को अंदर से बिल्कुल खोखला कर देता है। और राजन और मालती का क्या? उनका लालच तो एक राक्षस बन चुका था। जो कहानी एक हताश जोड़े से शुरू हुई थी, वो अब सिलसिलेवार हत्यारों की बन चुकी थी। 5 साल और 5 लापता लोग। हर साल एक और जान, बस अपनी जमीन को और उपजाऊ बनाने के लिए। सोचकर ही रूह कांप जाती है। हर कहानी का एक अंत होता है, हर कर्ज चुकाने का एक वक्त आता है। अब हम दोनों कहानियों के उस क्लाइमैक्स पर पहुंच गए हैं जहां हिसाब का दिन आ गया है, जहां इन किरदारों को आखिरकार अपने किए का अंजाम भुगतना है। राजन के लिए तो हिसाब का दिन आ ही गया। वो 5 लोग जिनकी जानें उसने और मालती ने ली थीं, अब उनकी सड़ती हुई आत्माएं उसे हर पल हर जगह दिखने लगी हैं। वो उसे चैन से जीने नहीं दे रही, बल्कि धीरे धीरे पागलपन के अंधे कुएं में धकेल रही हैं। छोड़ो मुझे, मुझसे गलती हो गई, ये उसकी आखिरी चीखें थी। कितना अजीब है ना, वो किसी के हाथ से नहीं मरा, वो सिर्फ और सिर्फ डर से मर गया, उन आत्माओं के डर से जिन्हें उसके सिवा कोई और देख भी नहीं सकता था। एक तरह से उसकी सजा पूरी हो गई। राजन का तो हिसाब हो गया, लेकिन
फार्म हाउस में आरव और उसके दोस्तों का क्या? सवाल तो ये है कि क्या वो लोग जिंदा भी हैं? यहीं पर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ पलट कर रख देगा। नहीं, तुम लोग जिंदा नहीं हो और मैं भी जिंदा नहीं हूं। ये था वो खुलासा, वो चौंकाने वाला सच। आरव बताता है कि उसके दोस्त तो एक कार एक्सीडेंट में ही मर गए थे। ये भी उसी श्राप का हिस्सा था और वो उस अपराध बोध को और बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने अपनी जान ले ली। तो असल में वो सब के सब भूत हैं, एक ही फार्म हाउस में एक साथ फंसे हुए। उनकी सजा मौत नहीं है, नहीं, उनकी सजा है एक अनंत लूप, एक ऐसी जेल जो आरव की एक गलती से बनी है और जहां वो सब उस एक ही रात को उसी अपराध बोध के साथ हमेशा हमेशा के लिए दोहराने पर मजबूर हैं। तो अब जब दोनों कहानियों का अंत हमारे सामने है, चलिए एक बार रुक कर इनकी तुलना करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये कहानियां हमें न्याय, भाग्य और सजा के बारे में क्या बताती हैं। और यहीं पर न्याय का तराजू बहुत ही अजीब तरीके से काम करता है। एक तरफ है आरव, जिसने डर के मारे गलती की और उसे सजा मिली अपराध बोध के एक अनंत लूप की, अपने दोस्तों के साथ जिनकी मौत का कारण वो खुद था। और दूसरी तरफ है मालती, एक शातिर ठंडे खून की कातिल, और वो अकेली, अमीर और एक अजीब सी भावनाहीन शांति में जी रही है। तो सोचने वाली बात यह है कि ज्यादा भयानक क्या है, हमेशा हमेशा तक पीड़ा में रहना या फिर एक ऐसा जीवन जीना जहां आपके किए का कोई नतीजा ही ना हो, कोई एहसास ही ना हो। क्या आरव की सजा सच में मालती के अंजाम से बदतर है? न्याय का असली मतलब आखिर है क्या? और इसी आखिरी सवाल के साथ इस कहानी का विश्लेषण पूरा होता है। क्या कर्म का फल भले ही देर से मिले हमेशा मिलता है? क्या मालती का हिसाब होना अभी बाकी है? या फिर क्या कुछ गुनाह ऐसे भी होते हैं जिनकी सजा इस दुनिया में कभी नहीं मिलती? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद इन कहानियों के गहरे अंधेरे में ही हमेशा के लिए दफन रहेगा।